Hello class 7th, welcome back. We were doing our chapter number 6, acid, base and salt. So let us continue. So in our previous lecture we have done till indicators. कि indicators क्या होते हैं, कौन सा indicator कौन सा sign देता है, acid के लिए कौन सा color होता है या फिर base के लिए कौन सा color होता है और salt के लिए no change. Okay. So now considering that salts कैसे बनते हैं? Salts are formed by the neutralizations of एसिड एंड बेस. कि एक तो फर्स्ट रिएक्शन उनकी कौन सी होती थी कि वो न्यूट्रलाइजेशन से बनते थे कि एक एसिड के साथ में अगर हम क्या करें, एक एसिड के साथ में अगर बेस मिला दे तो हमें क्या दे देता था, सॉल्ट दे देता था बिकॉज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन. सो बेसिक प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन. सो फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ सॉल्ट एंड बेस. सो दिस इज फर्स्ट. So now we are going to consider about how they are formed and by which reactions they are formed, their properties and their uses, all things. कि सबसे पहले ये देखेंगे कि वो किस किस प्रोसेस से बनते हैं. सो फर्स्ट प्रोसेस, प्रिपरेशन प्रोसेस इज फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेस. बट फर्स्ट लुक एट दैट द कॉमन सॉल्ट मींस द सिंपलेस्ट सॉल्ट इज नोन एज सोडियम क्लोराइड. NaCl जो है ये सबसे कॉमन सॉल्ट है जो अपने हम घर पे भी यूज करते हैं नमक की तरह. दैट इज सॉल्ट. बट एवरी सॉल्ट कांट बी ईटेड. ओके. सो जो फर्स्ट है ये हमारे पास में सिंपलेस्ट सॉल्ट था, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl. सो नाउ फर्स्ट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. कि फॉर्मेशन की रिएक्शंस कर रहे हैं या फॉर्मेशन कैसे होती है हम वो देखने जा रहे हैं. सो सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एक एसिड है. सो एसिड एंड बेस जब रिएक्ट करेंगे तो वो आपको क्या देंगे, हमेशा एक salt and water. So this is the general reaction. You have no need to learn that reaction. Just आपको क्या याद रखना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास में कॉमन सॉल्ट बनाते हैं, NaCl बनाते हैं. So this is the reaction or this is the procession that how using acid and base neutralization reaction we can prepare salts. So now moving to the next, which is reaction of acids with any reactive metal. जो हमने पिछले चैप्टर्स में भी किया था. We have studied in chapter number 3 about that reactions. कि एसिड्स जो हैं वो किससे रिएक्ट करते हैं, रिएक्टिव मेटल से रिएक्ट कर जाते हैं और क्या दे देते हैं हमारे पास में, क्या देते हैं हमारे पास में, एक सॉल्ट देते हैं और एक हाइड्रोजन गैस का रिलीजन देते हैं. कि प्रॉपर्टीज में किया था हमने मेटल्स की. सो लुक एट हियर, metals react with acid to give salt and hydrogen. So this is metal, zinc, and this is acid. So highly reactive metal plus acid जब दोनों का रिएक्शन होगी तो वो क्या देगा हमें, salt and hydrogen gas. So we want salt as a main product. कि हम salt की बात कर रहे हैं, कहाँ से मिलते हैं, तो salt हमें यहाँ से reaction of acid with metal से करने के बाद में हमें salt और hydrogen gas मिलती है. So next is reaction of acid with carbonates and bicarbonates. कार्बोनेट्स होते हैं CO3 वाले, ओके, बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनके ट्वाइस वाले. सो ये क्या करते हैं, ये जब रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ में, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट हम जब रिएक्ट करवाते हैं, यू हैव स्टडीड इन दैट चैप्टर आल्सो, कि कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ में, इट विल गिव यू द सॉल्ट, वाटर एंड CO2. CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड. सो व्हेन carbonates or bicarbonates react with acid, it will give you the salt, water and carbon dioxide respectively. So now next, which is properties of salts. So first property is having high melting point and high boiling point. तो high melting और boiling point क्या है इसका, properties का first point है कि इनकी जो melting point होता है वो भी ज़्यादा होता है और boiling point भी ज़्यादा होता है. So moving to the next, which is most of the salts are soluble in water. कि जो ज़्यादा most of the salts हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी salts हैं वो लगभग salts जो हैं सभी water में dissolve होने वाले हैं, can be dissolved in water or you can say soluble in water. Okay, third point is good conductor of electricity. क्योंकि good conductor होते हैं electricity. अगर किसी आप salt solution बनाएंगे या फिर NaCl का आप water के साथ solution बनाते हैं तो it will conduct electricity. कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, मीन्स दैट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो नेक्स्ट इज सोल्ट्स आर कलर्ड एंड कलरलेस सॉलिड्स. कि सोल्ट्स होते हैं कलर्ड भी हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं. सो दे कैन बी कलर्ड और दे कैन बी कलरलेस.
So what we have studied till now, what are the salts? Salts formed by which type of reactions? Preparation, and there are three types of reactions or three types of preparation methods. First is reaction of acid and base, second is reaction of acid with highly reactive metals, and third is reaction of acid with carbonates and bicarbonates. That will give you obviously the salt as a major product and some side products. Next is properties. There are four properties. First is high melting and boiling point. Most of the salts are soluble in water. Third is good conductor of electricity, and fourth is salts can be colored or can be colorless. कि colored भी हो सकते हैं और colorless भी हो सकते हैं. So these are the properties. Now we are going to study some further material about that. So students, we are going to do a brief on neutralization reaction. हमने किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एक एसिड को बेस के साथ में मिलाते हैं तो हमें क्या देता है वो, ऑब्वियसली सॉल्ट, है ना. सो वी आर गोइंग टू स्टडी ए ब्रीफ अबाउट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वो कहाँ पे यूज होते हैं. सो मूविंग टू द फर्स्ट, विच इज फर्स्ट इंट्रोडक्शन, एसिड एंड बेस गिविंग यू salt and water. This reaction is called neutralization reaction. So next is uses. For indigestion, when there is a large amount of acid in our stomach, कि देखिए जब अपना फूड जो होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें एसिड की जरूरत होती है. बट व्हेन देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, जब हमारे अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ एसिड हो जाता है तो वो क्या करता है, इनडाइजेशन करता है, मीन्स दैट प्रोड्यूस इनडाइजेशन. सो फॉर मेंटेनिंग दैट, टू गेटिंग इट ऑन अगेन डाइजेशन, हमें उसको डाइजेशन बनाने के जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो हमारे पास में बना है हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रिमूव करना पड़ेगा, सच दैट यू विल गेट द प्रॉपर अमाउंट ऑफ एसिड इन दैट. ओके, सो इफ एसिडिटी मीन्स एसिडिटी ज्यादा है, मतलब जो हमारे अंदर एसिड है वो ज्यादा बढ़ चुका है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्रोवाइड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मीन्स वी टेक सम अमाउंट ऑफ बेस सच दैट इट विल न्यूट्रलाइज आवर स्टमक एसिड. ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने किया था एंटासिड हम लेते हैं, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जनरली एंटासिड यूज किया जाता है, जो कि एक बेस होता है, और यू कैन से इनोलाइट. सो ये हमारे पास में न्यूट्रलाइज करवा देता है रिएक्शन, एंड दिस विल लीड्स टू क्योर इनडाइजेशन, कि इनडाइजेशन को सही करने के लिए हमारी ये हेल्प करता है. सो नेक्स्ट इज इंसेक्ट स्टिंग्स. इंसेक्ट स्टिंग्स मतलब जो हमें कोई भी इंसेक्ट खा जाता है, मीन्स खाना मीन्स स्टिंग कर देता है, डंग मार देता है ना. So that is known as insect sting. So sting injects acid into skin. Means when an insect stings you, means जब आपको sting करता है तो क्या वो release करता है, the insect release an acid in your skin. So when the acid is inside your the skin, so we want what, we want a neutralization reaction to neutralize, कि हमें वो harm ना करे. So for what we will do, we provide न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं, जो कैलामिन लोशन होता है, कैलामिन लोशन को उस जगह पे हम क्या करते हैं, रब करते हैं. रब करने से क्या होता है कि जो हमारा स्टिंग के लिए जो एसिड था वो एसिड को अगर बेस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, और हमारे पास में जो क्या है वो हमें हार्म नहीं करता है. और द लोशन कंटेन जिंक कार्बोनेट. जिंक कार्बोनेट भी क्या है, एक बेस है. तो बेस क्या करता है, जो एसिड उसने इंसेक्ट ने इंजेक्ट किया उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, हैव एडवांटेज हियर. सो नेक्स्ट इज फैक्ट्री वेस्ट. अब जैसे देखिए जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो भी फैक्ट्रीज होती हैं, दे यूज मोस्ट द अमाउंट ऑफ एसिड, कि वो एसिड की एक लार्ज अमाउंट यूज करते हैं. एंड द वेस्ट, द फैक्ट्री वेस्ट मीन्स जो फैक्ट्री से वेस्ट बच जाता है प्रोडक्ट्स बनाने के बाद में, दैट ऑल्सो विल बी एसिडिक, कि एसिड से हम यूज कर रहे हैं तो जो ड्रेन होगा, जो उसका वेस्ट होगा वो भी क्या होगा, एक एसिड होगा. सो अगर वो एसिड अगर वो सीधा रिवर्स में ड्रेन कर दें, सो दैट विल किल एक्वेटिक लाइफ, मीन्स जो भी अगर उसमें फिश है या कुछ और भी है तो वो क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी. सो इसलिए उस एसिडिक सॉल्यूशन की जगह हमें क्या करना पड़ता है, वहां पे पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवानी पड़ती है, सच दैट वी एड स्लेक लाइम. स्लेक लाइम जो हमने किया था अभी पिछले टॉपिक में बेसिस में, तो स्लेक लाइम उसमें ऐड कर देते हैं. सो जो सॉल्यूशन जो होता है, जो भी हमारे पास में वेस्ट होता है वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, और न्यूट्रलाइज होने के बाद में उसे ड्रेन कर दिया जाता है, तो वो क्या करता है, हार्म नहीं करता, मीन्स दैट डू नॉट हार्म एक्वेटिक लाइफ. सो इट हैज एडवांटेज ओवर देयर ऑल्सो. सो नेक्स्ट इज सॉइल ट्रीटमेंट. यू नो सॉइल्स आर मोस्टली एसिडिक, मीन्स समटाइम्स सॉइल्स गेट एसिडिक. तो जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है, यानी
क्रॉप ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ, दैट विल ऑल्सो सपोर्ट अ न्यूट्रल मीडियम, कि वो हमेशा एक न्यूट्रल मीडियम में ग्रो करते हैं. ओके, सो इस जो सॉइल अगर हमारे पास में एसिडिक हो जाएगी, इफ द सॉइल विल बी एसिडिक, देयर इज अ नो ग्रोथ ऑफ प्लांट, कि प्लांट्स की ग्रोथ नहीं होगी और हमारे पास में क्या है, कल्टीवेशन अच्छी नहीं होगी. सो व्हाट वी विल डू, वी जस्ट ऐड स्लेक लाइम इन दैट सॉइल, कि हम क्या करते हैं उस सॉइल में स्लेक लाइम या फिर क्विक लाइम. तो ये कोई क्या है, बेसिक जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, सच दैट इट विल प्रोवाइड यू द न्यूट्रल सॉइल सो दैट द प्लांट्स विल ग्रो. सो दिस इज कॉल्ड soil treatment. So what we have done in this lecture, neutralization reaction, have a brief on that. Indigestion, indigestion में हेल्प करता है कि अगर indigestion है तो वो digestion में सही करता है, उसे क्योर करता है indigestion को. Next is insect stings, mean it injects the acid and the base what, neutralize that sting, sorry, neutralize that acid which it stings. So factory waste which is acidic, we neutralize and then drain it. Soil treatment means we add some amount of base to neutralize the acidic soil such that it will be the good for plants. So we have completed this chapter. So hope you will study this chapter and go well. Thank you and have a nice day.